हे माला 20 पार्ट आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस इफेक्ट को, जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा कि किस तरीके से जो विंग था ना वो अपनी हीट साइकिल के दौरान वांग जी को खुद से अलग कर देता है। देन वो दूसरे कमरे में चला जाता है जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा ईगरली विंग का वेट कर रहा था। हालांकि विंग ने दवाई ले लिया था, पर उसके बदलते फेरोमोन्स की वजह से वांग जी कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट हो रहा था। और उसे पहले से भी चाहत हो रही थी। शायद से वांग जी को पहले से ही पता चल गया था कि शायद विंग का हीट साइकिल आने वाला है, उसके हल्के हल्के रिलीज होते हुए फेरोमोन्स की वजह से, जो कि फाइनली कुछ भी ना होकर के सब कुछ द एंड पे खत्म हो गया था। अगली सुबह ह्यूवान जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने बेडरूम में अकेले सो रहा है। दैट्स व्हाई वो धीरे धीरे उठकर, उसे ये शायद लगा कि उसकी मम्मा उसके डैडा के रूम में है, तो वो उस रूम को खोलकर जब अंदर आता है तो देखता है कि वांग जी बेड को पूरा बर्बाद करके तकिया वगैरह कंबल वगैरह नीचे गिरा करके और टांगा चीर के सिवा हुआ है। तो हिमाना पहले तो उसे देखता है, फिर चारों तरफ देखता है, फिर वॉशरूम के पास जाके खड़ा होता है कि शायद से मम्मा वॉशरूम में होंगी, पर वो उसे कहीं पे भी नहीं मिलता है। और वो जैसे ही डोर के पास से लौट रहा होता है, वो अपने पापा के पास सामने आके खड़ा हो जाता है एंड देन उसे देख रहा होता है। धीरे-धीरे से उसे उठाते हुए कहता है, "टडा, मम्मा कहाँ है? टडा, 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 क्या आपने मम्मा से फाइट की है? टडा?" युवान की बात सुनने के बाद नींद हल्का-हल्का खुलता है वांग जी का, और वो पहले तो शॉक हो जाता है युवान को देखकर एंड देन फटाक से बैठते हुए कहता है, "युवान, आप यहाँ क्या कर रहे हो?" युवान कहता है, "मम्मा नहीं है, मम्मा कहाँ है?" वांग जी समझ गया था कि मे बी शायद विंग युवान के कमरे में भी नहीं गया है। दैट्स व्हाई वो कहता है, "मम्मा किसी और कमरे में सो रही होंगी। एक्चुअली में उनकी हिट आई है ना युवान।" युवान कहता है, "ओह! तो वो आपके पास नहीं है?" इस पे वांग जी कहता है, नहीं है। इसे आपको मैं रेडी कर दूँ?" इतना बोल करके जो हमारा वांग जी था ना, ये युवान को रेडी कर देता है। फिर उसे समझ नहीं आ रहा था तो शटल देख-देख के उसे उसके बैग को ठीक करता है। और जब उसे लेकर नीचे आता है तो जो रेनन थी वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर चुकी थी। वांग जी युवान को खिला देता है एंड देन रेनन से कहता है कि उसे स्कूल छोड़कर आ जाए। रेनन भी समझ गई थी वांग जी की बात को, दैट्स व्हाई वो वहाँ से चली जाती है उसके जाने के, मतलब कि पहले वो श्योर हो जाता है कि युवान वहाँ से गया या नहीं। और साथ में क्रिस को भी बोल देता है कि तुम दोनों साथ में चले जाओ। उसके बाद वांग जी डोर को लॉक करता है, मेन डोर को, एंट्रेंस को, एंड देन ऊपर आता है। ऊपर आकर के पहले तो 2-3 कमरे में छानता है किधर गया ये। फिर जब फाइनली उसे कॉर्नर वाले रूम में ना विंग मिल जाता है तो वो उसे देखता है, देन उसके पास आते हैं जहाँ पे विंग ना सोया हुआ था क्योंकि रात भर वो जाग रहा था। तो सुबह में विंग सो रहा था। वांग जी विंग को बॉडी को टच करता है तो विंग की बॉडी ना हीट हो रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब कि विंग को बुखार आ गया हुआ था, इतना गर्म हो रहा था उसका बॉडी। वांग जी उसे टच करते हुए कहता है, तुमने कहा दवाई ली, इसके बावजूद भी तुम्हें बुखार क्यों आया विंग? और इतना बोल करके उसके हाथों को और सबको देखता है और फिर वो वॉशरूम जाता है। फिर थोड़ा सा टॉवल गीला करके विंग के हाथ के फेस को, लिप्स को जो कि ड्राई हो रहे थे, उन सबको ना ऐसे क्लीन करना स्टार्ट कर देता है। वो सब क्लीन करते हुए वो देख ही रहा था वांग जी को। विंग तभी विंग की ना लाइट लाइट आईज ओपन होती है। वांग जी उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, भाई तुम ठीक हो? हाँ, तुम ठीक हो ना? बोलो, तुम ठीक हो ना? विंग कुछ भी नहीं बोलता है एंड देन बस उसे हल्का-हल्का देखने की कोशिश कर रहा था। वांग जी कहता है, तुम ठहरो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। पर विंग कहता है, बुखार में ही उसके हाथ को पकड़ते हुए, अल्फा, और उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा होता है। और विंग उसे देख रहा होता है, कहता है, आई वांट, आई वांट, और इतना बोल करके वो खुद वांग जी के नेक में अपने हैंड्स को रैप कर देता है एंड देन उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी पहले ना उसे खुद से उसके हाथ को हटाता है, देन अलग होते हुए कहता है, विंग क्या कर रहे हो? बाद में मुझे ब्लेम मत करना प्लीज। पर विंग जो था ना वो उठ के बैठ गया था और वांग जी के शर्ट्स को ना खोलना के स्टार्ट कर रहा था और धीरे धीरे खोलने की कोशिश कर रहा था। वांग जी उसके दोनों हैंड्स को पकड़ते हुए कहता, आई, मैंने कहा बाद में मुझे ब्लेम तो नहीं करोगे ना? विंग कहता है, पता नहीं मुझे। अब वांग जी कहता है, ठीक है। इतना बोलकर वो फोन को ना रिकॉर्डर को ऑन कर देता है एंड देन उसके बाद कहता है, बाद में रिग्रेट बिल्कुल मत करना क्योंकि मुझे पता है होश में आने के बाद तुम मुझे थप्पड़ मारने वाले हो।
पर अब मैं और खुद को रोक नहीं सकता। इतना बोल करके वीडियो वाली क्वालिटी को वो हटा देता है एंड देन ऑडियो वाली क्वालिटी रहने देता है, जहाँ पे वांग जी और विंग जो था ना वो इंटीमेट होने में लगे हुए थे और थोड़ा बहुत विजुअल्स आ रहा था, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत आ रहा था। एंड उसके बाद फाइनली वांग जी विंग के बॉडी के ऊपर जब बाइट करना स्टार्ट करता है तो विंग को ना अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस हीट साइकिल के दौरान बहुत ज़्यादा अग्रेसिव टच की ज़रूरत होती है, जहाँ पे एक ओमेगा को या फिर एक अल्फा को शांत कराया जा सके। तो वांग जी जब इस तरह से कर रहा था ना तो विंग लिटरली इतने सालों बाद जो टच था वांग जी का वो फिर से महसूस करते हुए वो खुद ही अपने सारे क्लोथ्स को रिमूव करे जा रहा था, धीरे 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 करके। वांग जी भी फटक से रिमूव कर चुका था एंड देन उसको अपनी बाहों में ले चुका था, जहाँ पे वांग जी उसके बैक फ्रंट हर एक कॉर्नर को पहले तो टच करता है, फिर लिक करता है, फिर हल्का हल्का बाइट करना स्टार्ट करता है। पूरे बॉडी पे बाइट मार्क बना देने के बाद फाइनली वांग जी विंग के पैरों को स्प्रेड करते हुए खुद को उसके साथ कनेक्ट करता है एंड देन उसे थॉस करना स्टार्ट करता है। उस कमरे में वांग जी के फेरोमोन्स विंग के फेरोमोन्स फील हो रहे थे। विंग की चिल्लाने की आवाज, वांग जी की ग्रॉल करने की साउंड सुनाई दे रही थी। रेडेंडेंट जब युवान को पहुंचा कर आती है, साउंड सुनकर वो समझ गई थी एंड देन वो बाहर की गार्डन एरिया में चली जाती है काम करने के लिए, ताकि वो अपना काम फिनिश कर सके और दोपहर में वो जा सके, ताकि वो वापस में शाम को आ जाए। ये सोचते हुए वो चली जाती है बाहर। पर वांग जी जो कि विंग के साथ शुरू हुआ था, हर बदलते टाइम के साथ वांग जी और डीपर विंग को हर एक एंगल से, कभी टेबल पे, कभी बेड के ऊपर ही, इस कॉर्नर उस कॉर्नर, तो कभी लेफ्ट कभी राइट, हर तरफ से उसके साथ वो इन्वॉल्व होने में लगा हुआ था, जैसे कि मानो आज आसमान से बिजली टूट कर ही मानेगी। देखते देखते कब वो दोपहर फिर शाम हो जाता है, दोनों को पता ही नहीं चलता है। शाम के टाइम पे विंग की बॉडी जब बहुत ज़्यादा पसीना मतलब स्वेट जो छोड़ रही थी बुखार उतरने की वजह से, और उसका हीट साइकिल भी एक दिन का समाप्त हो चुका था, तो वो आराम से ना सोया हुआ था और वांग जी उसको अपनी बाहों में भरा हुआ था एंड देन वो सो रहा होता है। उसे देखते हुए कहता है, यकीन नहीं होता चीज़ें इतनी आसान होती है क्या, मैंने कभी नहीं सोचा था, पर अच्छा है। ये बोलते हुए वांग जी विंग को देख रहा होता है। और शाम हो जाती है। रेन आई थी जब दोबारा तो साउंड नहीं आ रहा था। वो थोड़ी सी राहत की सांस लेती है। क्रिस युवान को भी लेके आ चुका था और कहता है, सर अभी भी ऊपर है क्या? रेन कहती है, शायद में भी दोनों में से किसी की हीट या रट आई है, दैट्स वाई। तो वो कहता है, युवान तो 2-3 दिनों के लिए हम दोनों आपका ध्यान रखने वाले हैं, क्योंकि वो दोनों तो नीचे नहीं आने वाले हैं। युवान को भी पता था कि हीट और रट साइकिल क्या होता है, दैट्स वाई कहता है, कोई बात नहीं अंकल, कम से कम डैडा मम्मा के साथ तो है ना। वैसे उनका खाना, तो रेनन कहती है, क्रिस अंकल दे आएंगे। तो युवान कहता है, ठीक है। इतना बोलकर वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, जहाँ पे रेनन उसे पढ़ा रही थी और क्रिस सेफ्टी के लिए घर में था, क्योंकि उन दोनों के अलावा विंग और वांगजी अपने कमरे में थे। दैट्स वाई नीचे कोई नहीं था और कुछ भी हो सकता था। वही दूसरी तरफ सीचन चाइना आ चुके थे। अब जो वांगजी था उसका खुद का एक अलग सा कंपनी था, तो वो उस कंपनी में ज़्यादा ध्यान दे रहा था और सीचन और वांगजी के कंपनी को वो मतलब ज़्यादा था, पर जब ज़रूरत मीटिंग पड़ती थी या कुछ होता था तभी जाता था, नहीं तो वो नहीं जाता था। चाइना आते ही सीचन ना कंपनी के कामों में ना इन्वॉल्व हो गए थे। उसे घर जाने की भी फुर्सत नहीं मिली थी, क्योंकि इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था और उसे बार बार वांगजी के ऊपर गुस्सा आ रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा। और वो दाँत पीसते हुए काम करे जा रहा था, करे जा रहा था, करे जा रहा था। और इतने दिनों के बाद आज जा करके सीजन को जब टाइम मिलता है, शाम के ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे, अचानक से उसके फ़ोन पे रिंग आता है, जिससे कि वांग जी की नींद खुल जाती है और वो विंग को सोता हुआ देखता है, जहाँ पे विंग ना ऐसे सोया हुआ था, तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। दैट्स व्हाई उस फ़ोन को जब देखता है तो साइलेंट करके पहले तो रिकॉर्डिंग को सेव करता है, क्योंकि बाद में ये ज़रूरत पड़ने वाला था, फ़ोन नहीं भाई। उसके बाद जब नंबर चेक करता है तो उसके भाई का कॉल था, जिसे देखकर तो सोचो वांग जी का पारा ना 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ था, वो फ़ोन को साइलेंट ही छोड़ देता है। फिर जब वो विंग को देखता है तो फिर से वांग जी अराउज्ड हो रहा था एंड देन उसके ऊपर आकर जब उसे उसके साथ खेल रहा था तो विंग की नींद खुल जाती है और चिल्लाते हुए कहता है, यंग मास्टर। वांग जी कहता है, मुझे पता था होश में आने के बाद ये छोटा पैकेट ना धमाका करने ही वाला है। इतना बोल कर वो कहता, मैं हूँ। विंग कहता है, क्या कर रहे हैं, हटिए मेरे ऊपर से। मैंने कहा हटिए। वांग जी कहता है, नहीं हट सकता जब तुमने मुझे खुद परमिशन दिया है, जब मैं क्यों चाहूँ। हाँ, विंग को ना हालांकि हल्की हल्की झलकियाँ याद आ रही थी, पर फिर भी होता है ना ढीठ, मैंने हमने मान वो जो, तो जस्ट लाइक विंग
कि क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने। वांग जी कहता है यस यस सही कहा तुमने, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, दैट्स राइट, रुक जाओ दिखाता हूँ, इतना बोलकर फिर अपना फोन ऑन करता है। उसमें रिकॉर्डिंग में किस तरह से वांग जी के विंग ना एक तरह झपटा मार रहा था, उसके नेक को उसके शर्ट्स को स्नैप कर रहा था, सब रिकॉर्ड हो गया था। विंग जब देखता है तो बेचारा पहले तो देखता है देन दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। वांग जी उसके फेस को अपनी तरफ टर्न करते हुए कहता है क्या हुआ देखो, कौन ट्राई कर रहा था। अब जब तुम एक अल्फा को इस तरह से सिड्यूस करोगे तो वो अल्फा खुद को कंट्रोल कर पाएगा क्या। अब विंग के पास कोई शब्द नहीं था, हालांकि उसे कुछ कुछ याद तो आ रहा था और अपने मन में कहता है आह ये क्या किया मैंने, क्यों मैंने परमिशन दे दी। आह अब वो ऐसे ना अफसोस कर रहा था। वांग जी कहता है जब हो गया है तो मैं, विंग कहता है नहीं हटो मेरे ऊपर से, इतना बोल कर उसको हटाता है। बेचारा हमारा वांग जी थोड़ा सा एक्साइटेड हुआ था, उसका मोह मोह कर दिया फिर से विंग ने। एंड देन वो कहता है मैं थक गया हूँ, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे भूख लगी है। आई मीन हम फ्रेश हो जाते हैं, नीचे चलते हैं। भंग जी उसे पकड़ता है बैक से एंड देन कहता है, क्योंकि विंग उठ के जाने वाला था, कहाँ भाग के जा रहे हो, अभी तो जो स्टार्ट किया उसे खत्म तो करने दो। विंग कहता क्या मतलब। हर वांग जी कहता अभी बताता। और वांग जी ना विंग को टिकलिंग कर रहा था, जहाँ पे विंग ना नहीं छोड़ो मुझे क्या कर रहे, अरे अरे ऐसे करके चिल्ला रहा था, जहाँ पे क्रिस खाना लेके आ रहा था। और ये सारे साउंड सुन करके वो कहता है हाँ, क्या करूँ, डोर ओपन करूँ या रुक जाऊँ। दोनों की वॉइस से तो लग रहा है कि दोनों ठीक ही हैं, थोड़ा देर रुक जाता हूँ, क्या पता शायद वो दोनों नीचे आ जाए। ये बोलकर किस उल्टे पर आ जाता है, उन लोगों की वॉइस सुनते ही कहता है सर बस आप दोनों के इस प्यार को किसी की नजर ना लगे। ये सोचते हुए क्रिस नीचे आ जाता है। क्रिस जब नीचे आता है तो रेनल उसे कहती है क्या हुआ, खाना लेकर आप नीचे क्यों आ गए, आपने उन लोगों को खाना क्यों नहीं दिया। क्रिस कहता है मे बी शायद सर का हीट साइकिल खत्म हो चुका है, और या शायद सर का रेड साइकिल खत्म हो चुका है, आई डोंट नो, बट दोनों की आवाज आ रही थी, दोनों बिल्कुल ठीक लग रहे थे, तो शायद वो नीचे आ जाएंगे, हमें थोड़ा देर वेट करना चाहिए। युवान खड़ा होते हुए कहता है क्या मैं मम्मा को आवाज लगा दूं। तो अंकल कहते हैं अरे क्रिस कहता है थोड़ी देर और रुक जाते हैं, अगर नहीं आए तो हम उन्हें बुलाने चलेंगे। इतना बोल करके वो लोग नीचे फिर से वापस से अपने काम में लग गए हुए थे। अब उधर विंग कहता है हटो भी, पर वांग जी कहता है नो, इसे तो फाइनल किए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। वो सब तो तुम उस दौरान किए थे ना, मैं अभी तुम्हें देखना चाहता हूँ अपने नीचे छटपटाते हुए। विंग जो कि शर्माते हुए कहता है कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है वांग जी, जो कि उसके ऊपर ऐसे उठ के बैठा हुआ था, मतलब प्लेसर नहीं देखिए, ऐसे ऐसे होते ना मुड़ के ऐसे खड़े होके बैठे रहते हैं। तो फिर उसके दोनों हैंड्स ना उसके ऊपर चलना स्टार्ट हो गए थे, जहाँ पे विंग थोड़ी देर बाद उसके मुंह से सिसकारियां निकलना स्टार्ट हो गई थी एंड देन वांग जी के चेहरे पे एक टच वाली स्माइल थी। और जो विंग था ना वो पूरी कोशिश कर रहा था नहीं हमने बोल जो, लेकिन वांग जी भी ढीठ बुलवा के रहो हमदा से रुक जो तू, तो ऐसे करके ना उसको टीच करे जा रहा था और उसको टच करे जा रहा था। लास्टली विंग के मुंह से ना माउस निकलना स्टार्ट हो जाता है, वांग जी उसके कान में धीरे से विस्पर करते हुए कहता है मैंने कहा था ना कि मैं करा के मानूंगा। विंग उसे हटाते हुए कहता है बस बहुत हो गया, मुझे नहीं करना। अरे तब बोलकर जैसे उठने को होता है वांग जी उसे बैक से पलट देता है देन बिना कुछ बोले, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, तो सीधे अपने आप को उसके इनसाइड इन करता है एंड देन उसके शोल्डर पे बाइट करते हुए कहता है ऐसे कैसे, हाँ मैं इतना ज़्यादा हार्ड हूँ, मुझे सेटिस्फाइड किए बगैर कैसे जाओगे। विंग कहता है वेट ए मिनट, क्या आपने नॉटिंग की है। विंग जी कहता है मुझे पता था कि तुम परेशान हो जाओगे, जब तक तुम ना कहो मैं नॉटिंग नहीं करने वाला हूँ। विंग विंग थोड़ा सा राहत की सांस लेता है एंड देन उसे देखता है जहाँ पे वांग जी अपना काम करने में स्टार्ट हो चुका था एंड देन विंग के मुंह से बात कम क्रैकिंग वॉइस में निकल रही थी और चीखें ज़्यादा निकल रही थी। लिटरली 15 से 20 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि दोनों की बॉडी ऑलरेडी नम थी एंड नम का मतलब जो शादीशुदा लोग होते हैं वो समझ जाएंगे, ठीक है क्या ही बोलूँ मैं, खैर छोड़ो। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और दोनों फाइनली ऑर्गेज़म तक थे। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को कडल किए हुए थे और विंग फिर से ऐसे खींच खाते हुए उसको धक्का देता और कहता मुझे नहाने जाना है, और वो वहां से सीधे कंबल को खींच कर चला जाता है। वांग जी भी लाइक अच्छा शर्म तुम्हें आ रही है, थोड़ी देर पहले कौन चीख रहा था और मुझे और वो ऐसे बैठा हुआ था। जब विंग ना फ्रेश होकर के जब आता है तो देखता है वांग जी ने ऐसे टांग वांग चीर चार के ना बैठा हुआ है। विंग फिर से देखने के बाद शॉक्ड हो गया था एंड देन कहता है बेशरम कहीं के, कंबल उसके ऊपर मार देता और कहता है बिल्कुल भी शर्म नहीं है, ऐसे कौन बैठता है। हाँ वांग जी कहता है मैं और कौन, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने एक दूसरे को सब कुछ ऑलरेडी देखा ही इतने टाइम, वैसे तुम्हें याद हो ना हो पर मैंने तो देखा है।
और अपनी बॉडी से पूछो कि मैंने कहाँ-कहाँ बाइट किया है विंग। विंग एकदम शर्म से पानी-पानी होते हुए कहता है बेशर्म। और इतना बोलकर वो जैसे ही जाने को होता है अचानक से विंग के हार्ट में चेक होने लगा था, जिसे देखकर वांगजी कहता है क्या हुआ है? आई आई और उसको बोल के कंबल हटाता है, उसके पास आता है, उसके चेस्ट को सहलाते हुए कहता है क्या हुआ है? हाँ कहता है मेरे रूम में दवाई है, आप लेकर आइए। तो वांगजी कहता है कौन सा दवा है? वो नाम बोलता है अंदर, फिर वो कहता है ठीक है। फिर वो चिल्लाता है रेन 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 युवान युवान। ये बात सुन करके पहले रेन कहती ऊपर से आवाज आ रही है सर। फिर क्रिस युवान को लेकर भागता, वो सब लोग उधर आते और कहते सर सर। फिर वो मतलब वो पहले तो वांगजी के कमरे की तरफ जा रहे थे, उधर से आवाज नहीं आ रही थी, फिर इधर कॉरिडोर में भागते, वहां से आवाज आते ही कहता है जैसे गेट ओपन होता है वैसे ही रेन चिल्लाती आ और युवान के ऊपर क्रिस हाथ रखते कहता सर। कहता है बाद में चिल्ला लेना, पहले तो अपना कोट मुझे दो या फिर बात गाउन ला के दो, उसके बाद दवाई ला के दो, विंग की तबीयत बिगड़ रही है। इतना बोलना हुआ ही था तो कहता ओके सर। तीनों बाहर निकल गए थे। रेनर बेचारी युवान को हाथ उसके फेस पे ना आंख रखी हुई थी, आई सॉरी उसके फेस के उसकी आंखों पे हाथ रखी हुई थी। हे भगवान क्या बोल रही हूँ मैं। तो उसकी आंखों के ऊपर अपना हाथ रखी हुई थी और बेचारी उसके कान गाल सब लाल हो गए थे, बेचारी जल गई थी। और क्रिस भी लाइक हाय सर क्या करते हैं। फिर वो जल्दी से बात कौन ला के पहले तो फेंकता है उसके ऊपर। वांगजी फटाक फटाक उसे पहन के बांधता कहता है युवान के कमरे में ड्रॉ में दवाई लेकर आओ। फिर वो भागता है अंदर दवा लेकर के आता है, जहाँ पे वांगजी देख पा रहा था कि विंग का फेस पूरा रेड हो चुका है। फेस के जो नसें होती है ना ग्रीन ब्लू रहती है, दो ही कलर होता है, एक तो ग्रीन होता है एक ब्लू होता है। तो विंग का फेस का जो नस था ना वो ग्रीन कलर था, वो पूरा ना तन रहा था और वो सब सब दिख रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे सांस ऊपर जा रही है। वांगजी कहता है क्या हुआ है तुम्हें? हाँ विंग कहता है ये ये हो जाता है कोई बात नहीं। दवाई दवाई। क्रिस आते हुए कहता सर ये लीजिए, जहाँ पे विंग की आंखें और हाथ बॉडी सब ढीला हो रहा था। कहता है क्रिस जल्दी करो प्लीज। कहता सर इसमें सुई है, कौन सा दे? फिर कहता है कौन सा दे सर? वांगजी कहता है विंग 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 विंग। तभी रेने आती है कहती है सर मैं देखूं क्या? फिर वो देखते कहती ये वाला दीजिए। एक्चुअली में फिर क्रिस उसे फील कर रहा था। रेनन कहती है अगर एक ओमेगा लंबे टाइम तक अपनी अल्फा से दूर रहता है और उसे अगर उसकी टच नहीं मिलती है तो हीट साइकिल के दौरान ये होता है, जब वो प्रोहाइबिटर लेते हैं एंड देन खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो बाद में ये सिम्टम्स दिखते हैं दूसरे या तीसरे दिन सर। तो परेशान होने की बात नहीं है, बस सर बेहोश हो गए हैं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा उन्हें और शायद में भी बुखार भी चढ़ सकता है उन्हें कुछ देर के लिए। वांगजी विंग के हाथों को रब कर रहा था। उसके बाद क्रिस उसे सुई लगा देता है। फिर वांगजी विंग को उठा करके और अपने बेडरूम में लेकर आता है। उसे लेटाते हुए कहता है रेनन कितने देर के लिए बुखार आएगा? रेनन विंग को टच करते और कहती सर इनका बॉडी ठंडा है, मतलब इन्हें बुखार नहीं आएगा, पर इन्हें सोने दीजिए थोड़ा सा देर। वांगजी कहता ठीक है। जहाँ पे युवान आते हुए कहता है मम्मा मम्मा मम्मा। वांगजी युवान को ले लेता है और कहता है आपकी मम्मा ठीक है युवान? वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, ओके ना? और हाँ मुझे बस 5 मिनट दो, तुम सब नीचे चलो मैं आता हूँ। इतना बोलकर वो तीनों वापस नीचे चले गए थे। वांगजी अच्छे से विंग को टक कर देता है और कहता है रेस्ट करो मैं आता हूँ। इतना बोलने के साथ ही वो नहाने चला जाता है। वो जब वापस आता है तो पहले विंग को चेक करता है, उसकी सांसें चल रही थी, ब्रीदिंग नॉर्मल चल रही थी, कुछ हुआ नहीं था विंग को। एंड देन उसके बाद वो नीचे आता है जहाँ पे इवान को गोद में लेते हुए कहता है कि आपने खाना खाया? इवान कहता है फिर वो बहुत प्यार से कहता है दादा आपके और मम्मा के बीच में सब ठीक है ना? नहीं तो हम और मम्मा यहाँ से चले जाए क्या? भागजी उसे देखता है और गले लगाते हुए कहता है कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ कमी खल रही है? तो युवान कहता है मम्मा बेहोश क्यों है? भागजी कहता है एक्चुअली मैं बताया था ना कि मम्मा को हीट आई है, दैट्स वाई मम्मा को, और कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। युवान बहुत समझदार बच्चा था, दैट्स वाई कहता है थैंक यू। पर मम्मा ठीक तो है ना? वांगजी कहता है हाँ ठीक है, पहले हम खाना खाते हैं फिर डॉक्टर से हम चेकअप करवाते हैं विंग को। इतना बोलकर युवान, क्योंकि रात को 9 बज रहे थे और लेट नाइट नहीं खाना था, दैट्स वाई वांगजी पहले युवान को खिला देता है। अनमने मन से वो थोड़ा बहुत खाता है, फिर वो लोग भी खाते हैं और वांगजी कहता है क्रिस को कि यहीं रुक जाने और साथ में रेनन को कि युवान को सुला देने। तो वो सब एग्री कर जाते हैं। फिर डॉक्टर आता है कि वो एक बीटा डॉक्टर था और आते ही विंग को चेक वगैरह करता और कहता सर लगता है इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसे यूज़ किया है, दैट्स वाई इनकी बॉडी कमज़ोर हो गई है। इनका
एक हीट साइकिल पूरा हो चुका है क्या? बंगजी हाँ में आंसर कर देता है और कह देता है कि हाँ, कल रात को ही शायद ट्रिगर हुआ था, तो शाम होते-होते उतर गया है। ये सुनना हुआ था तो वो कहता है सर, हीट साइकिल स्टार्ट होने से पहले इन्हें होश में लाना होगा वरना इनकी पूरी बॉडी अकड़ सकती है और इन्हें प्रॉब्लम हो सकता है। बंगजी कहता है व्हाट डू यू मीन? कहता है सर, अगर हीट साइकिल में अगर इनकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट करती है तो इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। उससे पहले आप इन्हें होश में लाइए, इन्हें कुछ खिला दीजिए क्योंकि ये वैसे भी कमज़ोर लग रहे हैं, ऊपर से इस दवाई का असर इन पे हो रहा है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और हाँ, हाँ, पहले शायद इन्हें कोई प्रॉब्लम था क्या? मतलब कि इनकी नसें बार-बार तन रही हैं, तो इसका सीधा संबंध इसके सर से या फिर गर्दन के आसपास की नसों से है। अब मुझको याद आता है कि हाँ, एक बार इसके सर पे चोट तो लगी थी ना, तो वो जब सीन याद करता है देन कहता है तो क्या? कहता है एक्चुअली में अगर बेहोश होने के टाइम पे इनकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट करेगी तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा एंड देन बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं सर, यू नो ना। जी कह देता है ठीक है, फिर वो दवाई लेकर के रख देता है इमरजेंसी के लिए। उसके बाद उसे हाथों पर रब करते हुए कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, इतने टाइम के बाद तुम मुझे मिले हो, एक के बाद एक प्रॉब्लम। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सब कुछ इतना ईजी लग रहा है, पर अब समझ में आ गया है मेरी लाइफ ही जब इतनी ईजी नहीं है, हर चीज़ इतनी ईजी कैसे होने वाली है। बट जो भी हो, नहीं मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ, न जाने देने वाला हूँ, और हर चीज़ का सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। आई इतना बोल इसके फोरहेड पे किस करता है और लिटरली वांगजी ना बहुत परेशान हो गया था। वो विंग को देख रहा था जहाँ पे विंग उसका पूरा फेस ना उजला हो गया था इतने ही टाइम में, एंड देन एकदम बेचैन सा लग रहा था। वांगजी अपने कपड़े खोल करके उसके बगल में फिर से लेट जाता है, उसको अपने बॉडी टू बॉडी रब करना स्टार्ट करता है ताकि उसकी बॉडी गर्म हो जाए, क्योंकि विंग का बॉडी ठंडा हो रहा था, टेम्परेचर डाउन जा रहा था। उसके पूरे बैक को रब कर रहा था। वांगजी कुछ ऐसा नहीं कर रहा था, सिर्फ उसके पूरे बॉडी को रब कर रहा था ताकि विंग के बॉडी में ना वार्मनेस आए। ऑलमोस्ट आधा घंटा के बाद विंग ना थोड़ा बहुत सुख बनाना स्टार्ट कर देता है। वांगजी राहत की सांस लेते हुए आवाज लगाता है आई आई ओपन योर आइज। आई विंग देखो मेरी तरफ, विंग मुझे देखो। जहाँ पे विंग धीरे धीरे सांस ऐसे आइज ओपन करते हुए कहता है लहनसान। और वांगजी जब ये सुनता है कहता हाँ लहनसान, हे आइज ओपन करो। नहीं, धीरे धीरे ना खोलने की कोशिश कर रहा था, कहता है मुझे भूख भी लगी है। मुझे कहता है मैं अभी आया। इतना बोलकर उसे टक करते हुए भागता किचन में। जिंदगी में पहली बार वो खाना, एक बार तो पहली बार प्लेट धोया था, 3 बार में धो डाला था। नहीं धुल जाओ तुम तो धुल के रहेंगे, हम तो धो डाला था। आज वो खाना निकालने के लिए जब आता है ऐसे हड़बड़ करते हुए देखकर कई साथ कहता है सर क्या कर रहे हैं। मुझे कहता है और आने से पहले उसने बात गाउन पहन लिया था। उसे भूख लगी है क्रिस, क्या बना था खाना में, मैं क्या दूं उसे। क्रिस कहता है सर आप हटिए मैं लगा देता हूँ। फिर क्रिस सारा खाना लगा देता है एंड देन कहता है सर ये लेके जाइए। मुझे जाते जाते कहता है क्रिस थैंक यू सो मच। क्रिस कहता है इट्स ओके सर, हम सब हैं यहाँ पे। हाँ बेचारा मेरा किसी सैंटी हो गया था। कहता है हाँ पहली बार आपको इस तरह से देख रहा हूँ सर, आई कांट इमेजिन कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। पक्षी ऊपर आता है जहाँ पे विंग को वो उठा के बैठाता है और विंग को वो खुद ना खिला रहा था बैठा के, तो विंग कहता है मैं खुद खाऊंगा। पक्षी कहता है गुस्सा करना और चित करना बंद करो विंग। विंग कहता है मैंने बोला ना मैं खुद खाऊंगा। पक्षी कहता है नहीं मैं खिलाऊंगा, और ऐसे मेरा पेट छीना छपटी हो रहा था। विंग कहता है गिर जाएगा खाना, फिर मैं खा नहीं पाऊंगा, फिर दूसरा लाना पड़ेगा। तो वांगजी कहता है ओके ठीक है, इतना बोल लो और फिर प्लेट देते कहता है ज़्यादा मत खाना। विंग कहता है हाँ। तो वांगजी कहता है मैंने कहा ज़्यादा मत खाना, आई मीन कि कुछ और भी। ये उसे देखते हुए उसका तो मन कर रहा था नहीं 1 लात दूंगा मैं आपको, बेड से नीचे कर दूंगा। ये क्या है, मतलब मैं कम खाना खाऊं ताकि आप मुझे खा जाओ। और ये बोलते हुए उसे मतलब सोचते हुए ना घूर रहा होता है। वांगजी कहता है कम खाना खाना दवाई देना है। इतना बोलकर वो जब साइड होता है तो उसकी बॉडी ना ऊपर से ना दिख रही थी जहाँ पे विंग बस उसे देख रहा था, और अपने मन में कहता है मैं कैसे अट्रैक्ट हो सकता हूँ इनसे, वो भी इस तरीके से। फिर वो चुपचाप मुन्नी ना ऐसे ना झुका करके पोर करके तो वह खा रहा होता है जहाँ पे वांगजी थोड़ा सा परेशान था। वो पूछा जाता था विंग से बट उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। एंड देन वो कहता है ठीक है पहले तुम खा लो, फिर मैं तुम्हें किसी दिन और पूछ लूंगा कि ये दौरे तुम्हें बार बार आते हैं क्या विंग। ये सोचते हुए बस उसे देख रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नए वंस और एफिप में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।